हम सबकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अगर आप मैनेजर हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो एज ए मैनेजर आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें सो दैट आप इफेक्टिव हो सकें, एंड दैट्स व्हाट आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस टू बिकम अ मोर इफेक्टिव मैनेजर और टू इन्हांस योर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। यस, तो मेरी कुछ बातें याद रखिए एंड ट्रस्ट यू मी, यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस मच बेटर। सबसे पहले दोस्तों, रिकॉग्नाइज करिए उन साइंस को जो आपको स्ट्रेस के आते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल, वो इमोशनल, वो बिहेवियरल जो साइंस जो दिखते हैं, वो इरिटेबिलिटी के, वो हेडेक्स के, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, सर दर्द करना और फोकस टूटते रहना, ये अर्ली साइंस होते हैं। इनको रिकग्नाइज करिए। इन अर्ली साइंस को अगर आप रिकग्नाइज कर लेंगे तो आप प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर कहीं ना कहीं उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। जब आप ये रिकग्नाइज कर लेते हैं साइंस तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ गेम में अपने आप को एंगेज करें, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने से ऑन अ रेगुलर बेसिस यू विल बी एबल टू रिलीव योर स्ट्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तीसरा है दोस्तों, सेट द बाउंड्रीज। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके वर्क लाइफ में कितना रोल है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपका कितना रोल है। उस बाउंड्रीज को क्लियरली सेट करना बहुत ज़रूरी, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो क्रॉस होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो वो बाउंड्रीज क्लियरली सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ब्रिंग योर वर्क फ्रॉम ऑफिस टू योर होम एंड नीदर टेक द स्ट्रेस ऑफ होम टू योर ऑफिस। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है दोस्तों, डेलीगेट करिए अथॉरिटी, प्रायोरिटाइज करिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि पहली बात आप फाइंड आउट करें कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। उन प्रायोरिटीज़ को, हाई प्रायोरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस समझने के बाद आप कहीं ना कहीं ये इंश्योर करें कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो आप किसी और को, अपने पीयर्स को, अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट करके करवा सकते हैं, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट टास्क हैं वो आप खुद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करिए। कहीं ना कहीं वो जो टू डू लिस्ट आप क्रिएट करते हैं उसको इफेक्टिवली क्रिएट करिए। कहीं ना कहीं वो डेडलाइंस सेट करिए जो डेडलाइंस के अंदर आप काम करने वाले हैं। और तीसरा दोस्तों, उन बड़े बड़े टास्क को मैनेजेबल चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना सीखें। अपने लिस्ट ऑफ टास्क को प्रायोरिटाइज करें और हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हुए उन्हें पहले कंप्लीट करें। एक टाइम पर एक टास्क करें, ज़्यादा टास्क ना उठाएं। अगला है दोस्तों, सीक सोशल सपोर्ट। हमारी लाइफ में अपने एज ए मैनेजर बहुत सारे टास्क डेली बेसिस पे रहते हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं जो दिन भर में होते नहीं हैं, सर में वो बचते रहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ, अगले दिन जाके कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली रहता है। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जो आपका एक सोशल सपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स और मे बी पीयर्स, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो इनकरेजमेंट, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक, वो ह्यूमर, वो जोक्स, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट जो आपका कर देते हैं आपका ध्यान, वो भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद करता है टू रिलीव योर स्ट्रेस एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस इन दैट वेज ऑल्सो। अगला है दोस्तों, प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में जो भी आपको स्ट्रेस होता है, मान लीजिए अभी कुछ स्ट्रेस हुआ तो उसे कैसे आप रिलीव करेंगे, लॉन्ग टर्म में आप कि क्या तरीके हैं उसे रिलीव करने के, उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं यूज़, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग टेक्निक 1 2 3 4 5 जैसे करते हैं ना, जब हमको बहुत एकदम से स्ट्रेस आता है, हम बहुत इमोशनली चार्ज अप हो जाते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। हम जर्नलिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वी कैन वॉक, वी कैन डांस, वी कैन डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रॉब्ली वी कैन एंगेज इन टू अ हॉबी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जो हमारा रेगुलर स्ट्रेस कहीं ना कहीं वो रिमूव करता है, वो स्ट्रेस को रिलीव करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, डेवलप कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज से बेसिकली मतलब ये सब लोग का अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग अपना माइंड किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डालकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके कोप कर जाते हैं। कुछ लोग सोशल सर्कल में अपने आप को एंगेज करके कर लेते हैं। कुछ लोग पार्टी कर लेते हैं। तो फाइंड आउट योर ओन कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो भी आपको जो है स्ट्रेस रिलीव कर सकता है। मान लीजिए लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो गया है, तो मे बी यू कैन यूज़ वन ऑफ दोज कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कम आउट विद दैट स्ट्रेस विच यू हैव।
अगला है दोस्तों, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। सो कहते हैं जो जितनी अच्छी प्लानिंग करता है वो उसके लाइफ में उतना ही स्ट्रेस कम होता है। सो मेक श्योर पहला तो ऑर्गेनाइज्ड रहें, तो आपका जो वर्क प्लेस होता है उसे क्लीन एंड टाइडी रखें, अपने डेडलाइंस पर फोकस करें, इंश्योर करें आपके पास एक प्रिपेयर्ड प्लान हो हर एक्टिविटी का, हर टास्क का, हर प्रोजेक्ट का। ऑल्सो एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम्स कैन कम अप एनी टाइम, सो कंटिजेंसी प्लान्स भी होने चाहिए, प्लान बी सी डी भी होना चाहिए, जहां पर अगर कोई कंटिजेंसी आती है तो आपके पास उसका भी एक प्लान रेडी है। तो जब आपके पास कंटिजेंसी प्लान्स हैं, आपके पास ओवरऑल एक प्लान है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल हेल्प लेने की, लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, तो नो प्रॉब्लम्स, there's no problem in actually visiting somebody who is a professional, like maybe a psychologist, maybe somebody who can actually talk you through out of that problem, that stress. So maybe just a casual chat about your problem and sharing of your problem, उससे आप कहीं ना कहीं उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनको तरीके पता होते हैं कि वो आपसे वो सब कुछ बाहर निकलवा लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सजेस्ट कर पाते हैं जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने उस लॉन्ग ट्रबलिंग स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी ये 10 बातें याद रखते हैं, ट्रस्ट यू मी, यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस मच बेटर एज अ मैनेजर, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे तभी तो आप एज अ मैनेजर इफेक्टिव हो पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। मिलता हूँ और ऐसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।